पिता हो, तुम ही सारी सराज तुम यहाँ हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो मूरी भटा तुम ही हो। तुम ही हो छोला तुम ही काई। तुम ही पथुरी तुम ही कराही। हे आनंददाता ज्ञान हमसे लीजिए, जितने फुटकर हो सब हमको दीजिए। गुरु जी के अंग अंग को प्रणाम, गुरु जी के पैरों की उंगलिन का प्रणाम, तो गुरु जी के तरुवन का प्रणाम, गुरु जी के पिरुणन का प्रणाम, तो गुरु जी के पैरों के ठूडन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के थोड़ी और ऊपर प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के और ऊपर प्रणाम, तो गुरु जी के आय आय को प्रणाम। गुरु जी के जटाओं में लटकना चाहता हूँ, और इधर से उधर तक चिटकना चाहता हूँ, और गुरु जी के जांघों को पकड़ कर पटकना चाहता हूँ, और गुरु जी अगर मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। हमारे पिता का नाम श्री सिद्धू सिपाही है, मम नाम सुरेश कक्कड़ है। अम्मा तो बहुत सीधी साधी, लेकिन पिताजी बहुत फक्कड़ हैं। प्रणाम प्रणाम। ए ए ए ए अरे 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 महाराज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लाओ। क्या? मेरा कान। कान वहीं लगा है। अरे बाप रे, ला दे, मैं तो कहूँ खाद डाले नहीं। राजा हो? राजा हो? हाँ। किस देश के राजा हो? हम मक्स देश के राजा हैं। ओह, हमें याद आया, मत्स्य देश में बहुत पहले एक नरपाल हुए थे जिनका नाम था वज्रदंड। हाँ। क्या उन्हीं के परिवार के हो क्या? आओ, वो हमारे सगे बाबा हैं। अच्छा, वो तुम्हारे सगे बाबा थे? तो उनका नाम था वज्रदंड, तेरा क्या नाम है? उनका नाम था वज्रदंड, मेरा नाम है मृत्युदंड। मृत्युदंड नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मृत्युदंड। अगर मृत्युदंड नाम है तुम्हारा, बड़ा सुंदर नाम है ये। नाम आप लोगों ने किसी का सुना ना होगा। बड़ा सुंदर नाम है मृत्युदंड। तो फिर आज हम तुमको मृत्युदंड दे रहे हैं। काहे? इसलिए कि जिसे तुम अपना सगा बाबा बता रहे हो, वो बड़ा अधर्मी था, अन्यायी था, पापी था, और हमने प्रतिज्ञा किया था कि हम तुम्हारे वंश का नाश कर देंगे, और जो हमें जहां मिलता रहा उसे हम मारते रहे। अब भूल से तुम बच गए हो, तो बात तुमको निपटाई दे रहे हैं। महाराज वो हमारा सगो बाबा नु है। क्या? सगो बाबा नु है। फिर बाबा कैसे कहा तूने? हमारी दाई का रखेला है। जब मरने का समय आ गया तो बहाना बनाने लगा। अब बाबा तेरे कहाँ चले गए? बाबा मर गया है। तो तूने संबंध को स्वीकार क्यों किया? जब हमारी दाई का हमें क्या मतलब है? जब हमारी दाई का स्वीकार रहा है तो तूने स्वीकार क्यों किया? और हमारी दाई स्वीकार करे रहा है, मैं क्या करूं? मुझे का लेने देगा जब हमारी दाई स्वीकार रहा है। यानी सगा बाबा नहीं था? सगा नो है, हमारी दाई के जबरदस्ती रखे आ रहा है। यानी मरने का समय आ गया तो बहाना बनाने लगा। यहाँ क्यों आया है? ब्याह कराने। और आयु कितनी हो गई है? 60 साल।
यानी 60 साल की आयु हो गई है और अभी क्या करत हो? वो उठवारत होगा। एक पैर का वैसे दूसरा भी तोड़वाना चाहता है। जब 60 साल की आयु हो गई है हाँ। तो तुम्हें जंगल में चल करके परमात्मा का भजन करना चाहिए भजन नहीं होता, भोजन भर होता है ना। और यही राजा लोग पूर्व काल से करते रहे व्यास जी। संत कहीं असनीत दसानन कि चौथे पन जाई नृपकानन। जंगल में चल करके भजन करो, परमात्मा का साधु बन जाओ। और साधु तो बन जाऊंगा महाराज, लेकिन एक ये सधवान तो चाहिए। क्या सधवान घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच गया। अरे जब साधु बनूंगा तो सधवान ना होगी तो रोटी कौन बनाएगी? यानी घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच गया। हाँ। देखिए, लोक मान्यता अनल सम कर्तव्य कानंदाव, कंचन कामनी और कीर्ति, इन तीन से बचना चाहिए। इसलिए प्रायः जो तेजस्वी तपस्वी संत होते हैं अपने आप को छुपाए रहते हैं, किसी के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखाया करते कि हम ये हैं। सदा रहें अपन पौ दुराए, नाना प्रकार के कुभेष बना करके अपने आप को छुपाए रखते हैं। अपनी योग्यता को समाज में प्रदर्शित नहीं करते कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं। और हमारा देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान सदैव से रहा है। और जितने भी लोग हैं सब लोग केवल ऋषियों की संतानें हैं। ये ऋषि प्रधान देश है। सबका गोत्र होता है, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो। गोत्र बिना गोत्र का कोई नहीं है। और जितने भी गोत्र हैं सब ऋषियों के नाम से ही हैं। जब भी समाज में कोई विषमता हुई है और राजतंत्र में कहीं ना कहीं न्यूनता हुई है तो संत महात्माओं के द्वारा ही निर्देश दिया गया है कि नहीं, ये मार्ग चलो, ये मार्ग न चलो। तो संत महात्मा सदैव जनमानस को दिशा देते हैं ताकि जनमानस का कल्याण हो। तो राजा को तो वीर होना चाहिए। आज तक तुमने जीवन में किसी को मारा है? अरे मैंने धमक के मारा। किसको मारा? रगड़ के मारा। मारा? जोर से मारा, धमक के मारा, रगड़ के मारा, अटारी में मारा, दोपहरी में मारा। किसको मारा? अपनी घरवाली। हम घर की बात नहीं पूछ रहे, बाहर की बात पूछ रहे, नहीं समझ लेना। बाहर की बात? युद्ध की बात बताओ। अरे मैंने लाखों वीरों के हाथ पांव काट डाले, अपंग कर दिया जीवन भर के लिए। हैं? इससे अच्छा तो ये होता तो उनका मस्तक काट लेता। वो तो पहले से कटे डे रहा है। मुर्दा मार कर वीर बना है। मुर्दा ना होते मारा तो मुंह करना पकड़ा देते हैं। बात करता है वीरता की, मारता है मुर्दों को। सदैव प्रजा की रक्षा करना। जीव का कल्याण तभी होता है जब परमात्मा उसके अनुकूल हो जाते हैं। और बहुत ही अधिक तुम्हारा इस समय प्रचार और प्रसार चल रहा है। हाँ, वैसे होता है। हाँ, विशेष प्राबल्य बढ़ गया है। लेकिन प्रसन्नता हमें यह है कि अहंकार नहीं है और अहंकार कभी करना भी नहीं। जैसा स्वभाव पहले रहा है तो स्वभाव वैसा ही बना रहा है। प्रभाव चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन स्वभाव उसी प्रकार बना रहे। आशीर्वाद दें? आशीर्वाद दे। आशीर्वाद लेकर क्या करेगा? ब्याह करूंगा। यानी घूम फिर कर वहीं पहुंचेगा। कहाँ जाऊंगे? इतने तो संसार है। लोग आई लोगो, लोग आई लोगो, लोग आई लोगो। चलो आशीर्वाद हम दे रहे हैं ताकि तेरा कल्याण हो। ठीक है महाराज। काल चक्र से झुलस न जामे अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो नीची हो में आंखें, सादा अपना जीवन रखना पर ऊंचे हो आदर्श, और जीवन अपना सही बनाना निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस चले चिरंतन मंगल दीप अभय हो, और जिधर चल पड़े चरण तुम्हारे उत सन्मुख खड़ी विजय हो। परमात्मा सदैव तुम्हारी रक्षा करें। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव। जनक बहोरी आई सिरुनावा। देवता के श्री चरणों पर सेवक का प्रणाम प्रणत हो, प्रणाम प्रणत हो।
कि अहो भाग्य इस मिथि